एक बात सच सच बता दो भाई। कितने लोग ये बात मानते हैं कि भाई कूली जब अनाउंस हुई थी, हमें पता था यार लोकेश कनगराज बना रहा है, इज ए ग्रेट फैंटास्टिक डायरेक्टर, और इसमें रजनीकांत जी हैं, बढ़िया स्टार्टअप है तमिल मूवीज की। बट तमिल मूवीज का जो हाल फिलहाल में चल रहा है, कितने लोगों को आइडिया था कि कूली जब आएगी तो हिंदी मार्केट में उसका रिस्पॉन्स, उसका जो प्री रिलीज हाइप है वो उतना होगा जितना आज है। सच सच बताना, मतलब बिल्कुल ईमानदारी से भाई। देखो पर्सनली मैंने तो जब कूली अनाउंस हुई थी तो नहीं सोचा था कि ये लेवल का जो हाइप है वो बन जाएगा, और इसके डिफरेंट रीजंस हैं भाई। कि उसमें एक तो आपको इन्होंने आमिर खान को लिया, बहुत बढ़िया काम किया हिंदी मार्केट में। एक 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 ना वो बन गया कि यार इसमें आमिर खान भी है, और आमिर खान मुझे ऐसा लगता है कि कोई फालतू के रोल और इधर उधर के कैमियो में आएगा नहीं, तो कोई मीनिंगफुल रोल होगा। दूसरा रजनीकांत, तीसरा लोकेश कनगराज की अपनी फैन फॉलोइंग भी हिंदी मार्केट में है। लियो ठीक है इतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाई, बट वो रिलीज भी उतने लेवल पे हुई नहीं थी। तमिल फिल्म्स हाल फिलहाल में रिलीज भी वो लेवल पे हिंदी मार्केट में वो उनका टारगेट भी नहीं है। बट ये कूली मूवी का हाइप यार जबरदस्त बन गया। और अब मैं इनके जो गाने भी देख रहा हूं ना, जो बैकग्राउंड म्यूजिक, अब आप कल पावर हाउस जो बीजीएम लगा लो या लिरिकल वीडियो जो निकली है, अनिरुद्ध क्या काम कर रहा है, तो ये सब चीजें आज की डेट में ऑडियंस को क्लिक कर रही है, जिसकी वजह से कूली हिंदी मार्केट के नंबर्स को लेके सबको सरप्राइज कर सकती है। मैं यहां बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपको वहां पे 35 करोड़ 40 करोड़ पहले दिन देखने को मिल जाएंगे एज अगेंस्ट वॉर 2, बिकॉज वॉर 2 इज प्रॉपर हिंदी फिल्म, और हिंदी लोग जो मतलब हिंदी ऑडियंस है वो काफी टाइम से इस यूनिवर्स से, इस पर्टिकुलर जॉनरा से जुड़ी हुई है। ऋतिक रोशन है उसके अंदर, कैरेट बनी है, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। बट अगर कूली पहले दिन 15 करोड़ भी हिंदी मार्केट में ओपन होगी, मैं सिर्फ अभी हिंदी मार्केट की बात करूं, बिकॉज डाउन साउथ अगर मैं केरला की बात करूं तो आई नो कि वहां पे कूली बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगी। अगर मैं कन्नड़ा की बात करूं तो मैं 50-50 हूं, देखना चाहता हूं कौन बढ़िया परफॉर्म करेगा। तेलुगु मार्केट अगेन वॉर 2 जाएगी, बट हिंदी मार्केट जो इंपॉर्टेंट मार्केट है उसमें आज की डेट में वॉर 2 फिलहाल कूली के सामने थोड़ी हल्की पड़ती हुई नजर आ रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं ये भी जानता हूं कि ट्रेलर अभी आएगा, एसेट्स अभी रिलीज होंगे, तो हमें ऑब्वियसली वी हैव टू वेट एंड वॉच, बिकॉज ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के फेस ऑफ को और इस पर्टिकुलर जो जॉनरा की मूवी है इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। हमेशा से हिंदी मार्केट में बहुत बढ़िया खुली है, मगर इनके अगेंस्ट है लोकेश कनगराज। ये एक ऐसा नाम है कि भाई चाहे इनकी लियो वर्क नहीं करी, बट लियो सच बताना एग्जीक्यूशन वाइज इनके पास एक फाइन टच है जो हिंदी ऑडियंस के साथ क्लिक कर सकती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या जनरल जनता हिंदी में कूली के वर्डिक्ट आने के बाद, ऑब्वियसली एवरीथिंग वुड डिपेंड अपॉन की फर्स्ट डे का रिव्यू कैसा आता है दोनों ही मूवीज का, चाहे वॉर 50 करोड़ पहले दिन खुले और कूली 15 करोड़। अगर कूली 15 करोड़ पहले दिन बाय द वे खुल गई ना, तो आप इसको मोटा मोटा खतरा ही मानना वॉर 2 के सामने। अब ये वॉर 2 के मेकर्स के सामने एक थोड़ा चैलेंज भी है, बिकॉज कूली का हाइप जब वॉर 2 के साथ आके जब क्लैश हुआ है सेम डेट पे, तो वैसे भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऊपर से इनकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, जो इनके एसेट्स निकालने का तरीका है, मौनी का सॉन्ग हो गया, जो भी 2-3 सॉन्ग्स निकले उन्होंने एक हाइप क्रिएट की है। फिर मुझे जो वो गोल्ड स्मगलिंग का जो कॉन्सेप्ट है जो इनके बार बार हर एसेट में देखने को मिल रहा है, वो भी एक डार्क वर्ल्ड जो है वो बहुत एक्साइटिंग लग रहा है मुझे। मतलब पर्सनली लग रहा है कि मैं इस मूवी को देखना चाहूंगा, मतलब नॉट विथ कि भाई क्लैश हो रही है या रिव्यू करने के लिए रिव्यू करना है, बट ये मूवी इंटरेस्टिंग तो लग रही है। ऑन दी अदर एंड वॉर 2 के ट्रेलर पे बहुत डिपेंड करता है, इनको पूरी जान फूकनी पड़ेगी वॉर 2 के ट्रेलर में, बिकॉज इनके सामने हैं कूली वाले, और जनता आज की डेट में सेकंड नहीं लगाती है स्विच ओवर करने में। तो वॉर 2 के ट्रेलर में वो सारी चीजें इनको दिखानी पड़ेंगी जिससे जो मूवी का हाइप ऑलरेडी है, बट देन ऑन वो कंटेंट लेवल, क्वालिटी लेवल पे ना वो लोगों को लगे कि नहीं यार ये मूवी जबरदस्त होने वाली है जैसी हमने सोची थी। अब उसमें आप कुछ भी दिखाओ, जो कमर्शियल एंगल्स हैं, डांस सीक्वेंसेस वगैरह, दैट इज डिफरेंट थिंग, वो आपको दिखानी चाहिए। बट ऑन दी उसके अलावा कंटेंट के अंदर, जैसे कूली का कंटेंट एक्साइट कर रहा है ना प्री रिलीज में, अब रिव्यू की बात नहीं कर रहा, प्री रिलीज में एक्साइट कर रहा है, वैसे वॉर 2 के ट्रेलर के बाद बहुत डिपेंड करेगा कि इनका कंटेंट लोगों को क्लिक कर रहा है नहीं कर रहा। और वीएफएक्स ओरिएंटेड फिल्म है, वीएफएक्स जो पहले से शिकायत थी उससे कुछ इंप्रूवमेंट हुई है नहीं हुई है, तो वो सब चीजें बहुत जुड़ी हुई हैं। एनीवेज ये बहुत जबरदस्त क्लैश होने वाला है, बिकॉज वॉर 2 2025 से पहले 24 के एंड में ही बोला जा रहा था कि वॉर 2 2025 की इंडियन सिनेमा की मोस्ट एंटिसिपेटेड और मोस्ट हाइप फिल्म है। अब ऐसी फिल्म के आगे अगर कोई बंदा अपनी मूवी ला रहा है कूली, तो भाई वो हल्का प्रोडक्ट तो नहीं लेकर आ रहा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बहरहाल एज अ ऑडियंस हमारे लिए जीत है, हमें दोनों एंड ऑफ द डे एक बढ़िया इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने को मिलेंगे 14 अगस्त को। तो आप लोग रेडी हो जाओ और कमेंट सेक्शन पे अपनी राइट ठोक के जाना कि आपकी पहली प्रेफरेंस क्या होगी। वेरी ऑनेस्टली फैन फीलिंग के साथ भी आप पहले वॉर 2 देखोगे या कूली देखोगे? मैं तो देख रहा हूँ, वेट एंड वॉच है, दोनों का ट्रेलर देखेंगे एंड लेट्स सी क्या होता है। कूली
कंटेंट वाइज मुझे लोकेश कनगराग पे थोड़ा सा वो लग रहा है कि देखते हैं यार इस बंदे ने किया क्या है, कैसे सब कुछ एग्जीक्यूट किया। टेक केयर, बाय बाय।